और अब खबर भोपाल से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल पहुंचे हुए हैं। भक्त शिरोमणि माता कर्मा जयंती पर साहू समाज सम्मेलन में इस दौरान वो शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव साहू समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं और साहू समाज के तमाम लोग भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। तो लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो साहू समाज के कार्यक्रम में यहां पर शामिल हुए हैं। समाज के लोगों को यहां पर संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्मा देवी के जीवन की बात करो तो उनके जीवन में भगवान कृष्ण अनन्य उनके एक तरह से जीवन भर एक आश्रयदाता के रहे और वो माँ कर्मा भगवान कृष्ण की आजीवन भक्त रही और हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जीवन में कितने प्रमाण उनके कदम कदम पे मिलते हैं और मध्य प्रदेश का तो उनसे विशेष रिश्ता हमारे अपने शिवपुरी के पास नरवर का उनका ससुराल रहा। भगवान को जगन्नाथ जी में भी अलग प्रकार से जाना जाता है। जगन्नाथ के बाद जगत पसारे हाथ। आज भी वो परंपरा भगवान की माँ ने कहा कि अपने हाथ से चावल खिलाऊंगी, खिचड़ी खिलाऊंगी। भगवान मंदिर छोड़ करके भक्त के पास खिचड़ी खाने आ जाए, इससे बड़ा और क्या भक्त का प्रमाण होगा। हमारे देवी देवताओं का ऐसा एक ने अनेकानेक उदाहरण भरे पड़े। द्रौपदी ने अपने 5 पांडव पति की कातरता भी देखी और अपने उस परिवार में कौरवों से भी द्रौपदी का एक रिश्ता था। लेकिन ऐसे कष्ट के समय उन्होंने केवल भगवान कृष्ण को स्मरण किया। जब सब फेल हो गए तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भी गोपाल कृष्ण दौड़े दौड़े आए स्वर्गलोक से और द्रौपदी के लिए वो सब कुछ कर गए जो किसी के लिए असंभव होगा। ये भारत की विशेषता है। यहाँ साधु संतों की, भक्तों की और भक्त के लिए भगवान सदैव अपनी विनम्रता, अपना प्रेम सदैव लुटाते रहें। इसी कारण से कहा गया है हमारे 33 करोड़ देवी देवता अलग अलग रूप में जिस रूप में जिसको भज लिया उस रूप में उसको दर्शन दे देते हैं। और हर काल के प्रभाव में सूरदास जी आज भी अपने देवता को अपनी आंखों के सामने पा लेते हैं। हमारे बीच में ऐसे कई मौके हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे विरोधी या हमारे पर आक्रमण करने वाले कई लोगों ने हमारे देवी देवताओं पर प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि ये तो मैथोलॉजी है, मिथक है, सही है कि नहीं है। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, अंग्रेजों ने खास बड़ी भूमिका अदा करी। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तालियां बजाओ। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में नई शिक्षा नीति जब लागू हुई तो नई शिक्षा नीति में हमने वो सब को स्थान दिया जिसके कारण से हजारों हजार साल से इस देश की उज्जवल परंपरा आज भी भगवान राम, भगवान कृष्ण हमारे उदात्त मार्गदर्शक के नाते से और जिनका पूरा जीवन एक अलग प्रकार का सबको प्रेरणादायी रहा है। 17 लाख साल पहले का भगवान राम का राम राज्य आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। सभी प्रकार के रिश्ते निभाने में भगवान राम का जीवन, पिता को दिया हुआ वचन, उस आधार पे वनवास की तरफ जाना, माता सीता और राम जी का संबंध, जगत आज भी सीता राम की जोड़ी की तलाश करता है। भगवान के बेटों से संबंध, छोटे भाई का बड़े भाई से संबंध और काल के करार पर अगर दुश्मन भी सोने की लंका वाला हो, कितना भी बलशाली हो, कितना भी समृद्धशाली हो, बगैर अयोध्या के एक भी सैनिक को उठा करके उन्हें जिस प्रकार से बदलाव किया है और हमने सबने देखा उस महाप्रतापी रावण को उसके घर जा करके नेस्तनाबूद करने का काम भगवान राम ने किया है। इसलिए जगत पूछता है, महात्मा गांधी ने भी आखिरी बार हे राम कहा है और आज तो बदलते दौर का समय है। अयोध्या में राम मुस्कुरा रहे। क्या आनंद आया हमारे लिए 22 जनवरी का वो दिन जहाँ प्रभु राम जी का जीवन और उनके अपने गर्भगृह में प्रवेश, दुनिया अपनी आंखों के सामने उस आश्चर्य को देख रही थी। कौन माँ था जिसकी आंखों में अश्रु नहीं आए और उतरे नहीं। हमारे अपने प्रतापी प्रधानमंत्री का भी हम इस मामले में धन्यवाद देंगे। क्या हिंदू क्या मुसलमान,
पूरे देश को एकजुटता के साथ रखते हुए शिलान्यास के समय भी वो गए और लोकार्पण के समय भी वो गए और बाबा महाकाल का महालोक भी बनाया और काशी का विश्वनाथ धाम भी बनाया। और हम सब उम्मीद करते हैं पूरा प्रदेश का साहू समाज मोदी जी के नाम से धन्य। आपको तो प्रणाम करके ऐसा लगता है कि मोदी जी को प्रणाम कर रहा है। क्या हमारी संस्कृति है और क्या आपके वंश का एक अपना कुल दीपक जगमगा रहा है दुनिया में। हर कोई जानता है, हर कोई चाहता है और उनके दुश्मन उनको जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन उनका नाम मोदी है। मोदी है तो